सीबीएसई कक्षा 11 विषय भूगोल पुनरावृत्ति नोट्स पाठ 13 महासागरीय जल। महासागरीय जल चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों हेतु जल एक महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा रूप महासागर के रूप में है। इस अध्याय में हम महासागरीय तापमान व लवणता के क्षैतिज व लंबवत वितरण, इनके कारक व इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। जल एक चक्रीय संसाधन कहा जाता है जिसका इस्तेमाल एवं पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है तथा पृथ्वी पर सभी तरह का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के पश्चात जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है और बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में अनेक रूपों में अर्थात गैस, तरल और ठोस में जो है जल का परिसंचरण है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, हिमानियों, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि के अंदर चला जाता है और कुछ भाग हिमनदी के रूप ले लेता है। पृथ्वी के पटल पर 4 महासागर प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक हैं। अनेक समुद्र, खाड़ियाँ, गल्फ और अन्य निवेशिकाएँ इन 4 बड़े महासागरों के भाग हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान महासागरों की तली में होने की वजह से यह उबड़ खाबड़ है। महासागरीय अधोस्थल को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है: महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्र मैदान, महासागरीय गंभीर। इस विभाजन के अलावा महासागरीय तली पर कुछ बड़े और छोटे उच्चावच संबंधित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे समुद्री टीले, निम्न द्वीप, कटकें, पहाड़ियाँ, खाइयाँ व खड्डे आदि। महासागरीय अधोस्थल का विभाजन गहरे समुद्र मैदान में महासागरीय गंभीर, अन्य महासागरीय अधोस्थल, महाद्वीपीय शेल्फ, इसके अलावा महाद्वीपीय ढाल के अलावा सबसे जो है सपाट जलमग्न कैनियन, निम्न द्वीप, मध्य महासागरीय कटक, समुद्री टीला, प्रवाल द्वीप, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। महाद्वीपीय शेल्फ, प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है।
आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी अलग अलग होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने एवं सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से लेकर के 6000 मीटर के मध्य होती है। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारे वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों तरफ की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बने होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक होती है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विषुववृत्त से ध्रुव की ओर क्रमिक ढंग से कम हो जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्य प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। समुद्र में उच्चतम तापमान विषुववृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तेज़ गति से गिरता है और उसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती जाती है। समुद्र के लगभग 1000 ग्राम जल में औसत 35 ग्राम लवणता की मात्रा होती है। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के मध्य होती है। चारों ओर स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41% तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वारनदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35% के बीच पाई जाती है।